मैं बॉस हूँ, वो हमेशा मुझे उसे घर ले जाने के लिए कहता है, ये सोचकर कि मैं रास्ते में उसके पास ही रहता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक वीक के एंड में सुबह-सुबह मैं सो रहा था और अचानक उसने मुझे फ़ोन पर ऑर्डर देते हुए बुलाया, अब मैं लंच के टीवी पर हूँ, मुझे घर ले जाने के लिए जल्दी आओ और मुझे उठा लो। सुबह के 2:30 बजे हैं, क्या आप मुझे लेने के लिए कॉल करेंगे? क्या ये थोड़ा हिम्मत वाला काम नहीं है? मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, मेरा कज़िन कंपनी का ह्यूमन रिसोर्सेज डायरेक्टर है। मैंने तुम्हें अपने साथ आने दिया, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अपने कज़िन से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। तो उसे अभी भी नहीं पता कि मैं बॉस हूँ। ये देख कर के उसने कुछ नहीं कहा, लुचियन चियन ने अकड़ कर कहा, तुम डरे हुए हो है ना? अगर डर लग रहा है तो जल्दी आओ, रास्ते में मेरे लिए एक ग्लास गर्म दूध ले आना, मैं कार में बैठते ही पीना चाहता हूँ। उसके हमेशा की जल्दीबाजी और घमंड भरे ऑर्डर्स को सुनकर मैं हंसा। लुचियन चियन 1 महीने पहले ही ज्वाइन हुई थी। उस टाइम मैं वर्कशॉप के चेकिंग से लौटा था। मैंने अभी तक अपनी काम वाली यूनिफॉर्म नहीं बदली थी। जैसे ही मैं लिफ्ट में चढ़ा, मैं उससे टकराया जिसने इंटरव्यू पास कर लिया था। उसने अपनी आईब्रो सिकोली और मेरी तरफ देखा। अनजाने में उसने हमारे बीच दूरी बढ़ा दी। कंपनी में जो भी मुझे देखता है वो मुझसे इज्जत से दूर रहता है, इसलिए मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले दिन जब मेरी काम से छुट्टी हुई और मैं कार से घर जाने वाला था, लुचियन चियन ने मेरी कार का दरवाजा खोला और सीट पर बैठ गई और घमंड से कहा, आप कंपनी के वर्कशॉप टेक्नीशियन हैं, है ना? कल मैंने आपको जिंसू रेजिडेंशियल एरिया में गाड़ी चलाते देखा था। मैं वहां रहती हूँ, तो क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मैं वहां हैरान रह गया। मैं 10 से ज्यादा कंपनीज और हजारों एम्प्लॉइज को संभालता हूँ। ये पहली बार है कि किसी ने मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत की है। मैं घमंड से बोलने ही वाला था, लेकिन उसने पहले ही सीट बेल्ट बांध ली थी और मुझसे जल्दी करते हुए कहा, जल्दी करो और शुरू करो, मैं जल्दी में हूँ। उसने बात खत्म की, उसने अपना फोन निकाला और मेरी तरफ देखे बिना उससे खेलने लगी। मैंने सोचा वो कंपनी में नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। वैसे भी वो मेरे रास्ते में ही था, तो मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। जिंसू रेजिडेंशियल पहुंचने के बाद उसने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। उसने बस कार का दरवाजा जोर से बंद किया और बिना पीछे देखे चली गई। ये सोचते हुए कि उसने अभी ग्रेजुएशन खत्म की है, शायद वो काम की दुनिया के तरीके नहीं समझती थी, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा ये बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लुचियन चियन नहीं रुकेगी। हर दिन काम के बाद टाइम पर बिना बुलाया जाती और इससे पहले कि मैं उसे मना कर पाता, वो मेरी कार में बैठ जाती। वो नखरे दिखाना शुरू कर देती और तरह तरह की बातें करती। अब से जब तुम सुबह कंपनी जाओ तो रास्ते में मेरे घर के पास रुकना और मुझे लेना याद रखना। मुझे सिगरेट की स्मेल पसंद नहीं है, भले ही ये तुम्हारी कार है। अब तुम कार में स्मोकिंग नहीं कर सकते। कुछ मिनट पहले ही तुम, अगले दिन से 10 दिन पहले नहीं, मुझे बहुत नुकसान हुआ है। ये बहुत मुश्किल काम है, एक अच्छा ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारी कार का कलर पसंद नहीं है। कुछ समय पहले एक दिन में एक दिन किसी और तरह से फ्री में लेने का कोई इरादा नहीं है और अपने घमंड भरे व्यवहार को मानो। बहुत अच्छा, रिजल्ट ये है कि ह्यूमन रिसोर्सेज डायरेक्टर पहले से ही ऐसा कर रहा है। लुचियन चियन की जिद के बारे में एक और फोन मैसेज। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या आप जा रहे थे? नहीं, मैं सोना नहीं चाहता। इतने कहकर मैंने सीधे फोन रख